धोखा देते हो, बहन जी को बदनाम करते हो, बहुजन मूवमेंट को बदनाम करते हो, तो ऐसे लोगों का हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। तुम 5 लाख की रैली कर लो लोगों की, तब सरकार नहीं सुनती। बहन जी एक ट्वीट डालती है, पूरा प्रशासन सरकार हिल जाती है, पूरा मीडिया, ये गोदी मीडिया तुम्हें कवर नहीं करता, लेकिन बहन जी के एक ट्वीट को वो कहते हैं आज तक वाले बहन जी ने ट्वीट किया है, तो उसकी पावर, महाशक्ति की पावर उनको पता है। 85% की नेता है। अगर इनके इसको ट्वीट को नहीं देखा तो बस फिर तुम्हारी सामत नहीं। बहन जी के विधायक सांसद रुक क्यों नहीं पाते पार्टी में, कंट्रोल क्यों नहीं है उन पर? पहली बार बताओ उससे पहले कौन भागा है? कोई भी एक बता दो कि जो कार्यकाल में रहते हुए कोई सांसद विधायक भागा हो। वो तब भागता है कि जब वो कार्यकाल पूरा हो जाता है और उसको लगता है कि अगली बार टिकट नहीं मिल रही है, और बीएसपी जो है कंटिन्यूटी में किसी को टिकट देती नहीं है। विधायकों में तो दे देती है, लेकिन उनकी परंपरा लोकसभा में जीते हुए सांसदों को वो नेक्स्ट टाइम में कभी भी रिपीट वो टिकट नहीं देते हैं। अब जब उसको पता है बीएसपी की जो परंपरा है, उसकी कार्यशैली ये नहीं देंगे टिकट, तो इसलिए भागते हैं। फिर वो गुमराह करके एक कार्यकर्ता बताओ, एक कैडर बताओ बीएसपी का जो भागा हो। ये सिर्फ ये सांसद विधायक या मंत्री बनने के बाद, पूरा कार्यकाल करने के बाद ही क्यों भागते हैं भाई? पहले भागो ना। अगर बहन जी में कुछ गड़बड़ है, जब तुम 2 साल बचे, 2.5 साल बचे, तब बहन जी का विरोध करो, तब छोड़ के जाओ, तब तुम्हारी सदस्यता रद्द होगी, इसलिए तुम जाते नहीं हो। अगर बीजेपी की बी टीम होती बहन जी, तो ये बीजेपी तोड़ती क्या? जो वो पांडे गया है कल भाग के, पंडित जी, वो तो वहीं बीजेपी अपने उन्हीं में लोगों में गया ना। इसीलिए बहन जी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने इशारा कर दिया, भाई हम सर्वजन की सरकार जरूर है, सर्वजन के हित के काम करते हैं, लेकिन अब हम इन ऐसे स्वार्थी तत्वों को, ऐसे जातिवादी मनुवादियों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन बीएसपी से वो रितेश पांडे विधायक भी बने थे, फिर सांसद भी बनेंगे, तो फिर क्या दिक्कत होगी उनको जो है 2 पंचवर्षीय योजना देखने के बाद में भी? सवाल तो आप उनसे पूछो ना। 10 साल 5 साल विधायक बीएसपी से, 5 साल प्रॉपर इज्जत के साथ सांसद बनाया, और 10 साल बाद बहन जी में कांटे हो गए। वो भी तब कि जब लोकसभा का आखिरी सत्र खत्म हो गया है और ये मौजूदा जो लोकसभा एक तरह से भंग हो गई है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। जिस दिन इसका वो हो जाएगा घोषणा अगले चुनाव की, तो ये पूरा वो हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा आचार संहिता के बाद। तो फिर आप जब पूरा कार्यकाल कर लिया, पूरी पेंशन बन गई, पूरे माल ले लिया, पूरी तनख्वाह ले ली, अब बहन जी आपको खराब लग रही है, तो ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए उसके इलाके की, उनके लोगों ने, कि आज जिस पार्टी ने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, विधायक से लेके सांसद बनाया, और तुम्हें चूं नहीं करी, तुम्हारे पूरे मर्जी के साथ तुम्हें वहाँ पार्लियामेंट में पूरी आज़ादी दी अपनी बात रखने की, अपने इलाके में काम करने की, अपने लोगों के लिए काम करने की। आज आप कह रहे हो कि बहन जी खराब हो गई, क्योंकि आपको पता है कि अब टिकट नहीं मिलेगी, इसीलिए टिकट लेने के लिए किसी ना कुछ तो बहाना करना ही है। इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। ऐसे जो पांडे वांडे हैं, ऐसे भाई लोगों को, इनको तो इनके इलाकों को भी, जो मतदाता उनको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये धोखेबाज और मौका परस्त लोग हैं। अशोक गगनी जी, क्या लगता है बहन जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि 24 में पीएम बनेंगी, लेकिन आपके जो 10 सांसद हैं उनमें से एक कल चला गया बीजेपी में टूट करके, रितेश पांडे। तो सांसद है कहाँ? आखिरी उसका वो हो गया, सत्र खत्म हो गया है, अब उनका कार्यकाल खत्म, तो अब सांसद बचे कहाँ पर हैं? जब तक आखिरी कार्यकाल नहीं था, तब से पहले इस जो रितेश पांडे या देशमुख जो भी है, उसको पहले नहीं तकलीफ हो रही थी बहन जी से? तब तो ट्वीट नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री जी के साथ आखिरी सेशन में वो पार्लियामेंट की कैंटीन में बैठ करके दावत उड़ा के, और उन्होंने ऑफर दे दी, तो बहन जी में खराब आ गई। आपको अगर बहन जी का कार्यकाल 5 साल से खराब नहीं लग रहा था, या उनका व्यवहार, आचार विचार नहीं लग रहा था, ये सिर्फ वो स्वार्थी तत्व हैं, ये वो लालची तत्व हैं, मौका परस्त लोग हैं, जो कि अपनी उसके लिए, टिकट लेने के लिए या अपनी सीट बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, बीएसपी की परंपरा है कि दोबारा वो कभी रिपीट, जो मौजूदा सांसद होता है उसको टिकट नहीं देते हैं, कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं देते हैं, और बहन जी नई सांसदों को, नई कैंडिडेटों को टिकट देने वाले हैं, तो इसलिए भगदड़ मच रही है इनमें। कोई समाजवादी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, और बीजेपी ले रही है। लोग कहते हैं बहन जी बीजेपी की बी टीम है, और वो बीजेपी बीएसपी को तोड़ रही है। बताओ, बड़ी अजीब बात है। बीजेपी कई दर्जन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है, जो उनका गठबंधन है, लेकिन बहन जी अकेले चुनाव कैसे जीत जाएंगी? क्या ताकत है उनके पास में? उनका एक विधायक रह गया सिर्फ यूपी में। देखो, 15% वोट वाले तो करेंगे ना, गुमराह करेंगे। वो SC ST वाली जो छोटी मोटी लल्लू पंजू पार्टियां हैं, उनको भी करेंगे। तुम भी ले लो, OBC भी, वो इधर भी, क्योंकि लालची तत्व है ना, और कुछ ED CID लालच ये सब मिला करके वो 40 क्या 50 से भी लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता उनका वोट नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का 85% वोट है, और जो हमारा 85% है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने बल पे लड़ेंगे। वोट बैंक तो घट रहा है ना बीएसपी का। कहाँ घट रहा है बताओ? जो हमारा 22 था 12-13 रह गया। नहीं, किसने कहा?
2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारा 19.5% कंसोलिडेट वोट है। और भारत के इलेक्शन कमीशन में आप साइट खोलो, 4.5 करोड़ वोट कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी के खाते में है। और बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी अभी है मौजूदा दौर में। तो कौन कहता है कहाँ घट रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? मतलब आंकड़े जब सिर्फ ट्वीट करती हैं, राजनीति करने के लिए सड़क पर आना पड़ता है। उनका ट्वीट ही एटम बम है। टूट कर तो बीजेपी में जा रहे हैं सर। कौन जा रहा है एक तो बता दो मुझे। नीतीश कुमार चले गए, जयंत चले गए, तुम्हारा मांझी चले गए। उनसे हमारा कोई, वो हमारे बहुजन समाज के पार्टी के ना तो नेता थे ना कार्यकर्ता है, ना उससे हमें कोई फर्क पड़ता है। वो उनकी अलग पार्टी है, वो जाए किसी कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अगर हमारा कार्यकर्ता कैडर जाता है। एक बता दो कि हमारी कोई पार्टी के कार्यकर्ता अगर कोई भारी संख्या में 100, 200, 500 भी 50 आदमी भी कहीं छोड़ के बीएसपी को गए हो तो मुझे बता दो। एक ये सांसद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरा कार्यकाल कर रहे, रिटायर होके जा रहे हैं। इनकी कोई आसान बात नहीं है सर। अरे तो पूरा मजा लूट लिया, उसके बाद जा रहे हैं, पता टिकट नहीं मिली। में एक भी जो पार्षद भी नहीं है, आप सांसद की बात कर रहे हो। भाई साहब 19 पार्षद रहे, इसी में 14% वोट था। तो नहीं है ना, नहीं है तो फिर आ जाएंगे। देखिए 2014 में जब हिंदूवाद का आक्रमण हुआ, हमला हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी 0 लोकसभा में हो गई। और 2019 में बहन जी की मेहनत से, को लोग कहते हैं बहन जी मेहनत नहीं करती, बहन जी की मेहनत से 10 सांसद दोबारा से आए, 4.5 करोड़ दोबारा से आया। तो इसीलिए बहन जी पूरी मेहनत करती है। से सपा का गठबंधन था, तुम आपके 10 बन गए थे यूपी में। तो उन्होंने अपनी सीटें क्यों नहीं बढ़ाई? 2014 में भी सपा की 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 सीटें रही। तो इनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ी? बहन जी के साथ समझौता करके भी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इनके मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 के आखिरी उसमें कह दिया था कि उसको, मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को बनाना। सारे उनकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीएसपी को नहीं दिया। इसीलिए बहन जी ने इनका वो तोड़ा गठबंधन कि तो इनका वोट हमारी तरफ नहीं आता है। मंदिर बन गया अयोध्या में, रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, बीजेपी को वोट मिलेगा। काट क्या है इसकी आपके पास में रामलला की? नहीं, हमें काट की जरूरत नहीं है। हमारा मुद्दे हैं, हमारे जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, रोजगार है, हमारा जो हमारी सुरक्षा है, संविधान को बचाने की बात है, ये तमाम मुद्दे हैं। ईवीएम तो खैर अलग छोटी मोटी बात है। ये देखिए संविधान को, भारत के संविधान को, भारत के स्टेटस को और भारत के तिरंगे को बचाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और हमारे पास ये 3 बड़े मुद्दे हैं, इससे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर कोई सा नहीं है। और इन 3 मुद्दों में बहन जी काम कर रही है और इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहन जी ने बिगुल फूंक दिया है। बाद में जाएंगे किसी गठबंधन में शामिल होते चुनाव के बाद? नहीं, हमारे बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है, हम नहीं लड़ेंगे किसी के साथ, हम अकेले लड़ेंगे। अरे नहीं, कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो नीतीश की तरह नहीं चले जाते, अगर डर होता तो आरएलडी की तरह नहीं चले जाते, अगर डर होता तो अजीत पवार की तरह नहीं चले जाते। वो खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है हमारी नेता। और देखिए सुनिए, बहुजन समाज को बहन जी ने इस देश में जिंदा रखा है। क्योंकि ये अगर बहन जी किसी गठबंधन में चली जाती तो वो ये होता कि राहुल और मोदी की फोटो लगती, मगर अब तीसरी फोटो बहन जी की लगेगी। त्रिकोणीय मुकाबला इस देश में होगा, बहुजन भी मैदान में होंगे। और बहन जी ने सम्मान हमें दिया है, हम बहन जी को जिंदाबाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।